मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान किसी भी कला से जुड़ा हुआ है वो ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जी सकता है एंड समझ सकता है। तो मुझे किसी भी एक कला से जुड़ना था, तो मुझे मेकअप काफ़ी ट्रेंडिंग लगा। इससे मैं काफ़ी लोगों को रीच आउट कर सकती हूँ, फ्रेंड्स बना सकती हूँ एंड खुद का भी माइंड काफ़ी रिफ्रेश रहता है। कब से एक्चुअली डेली बेसिस पे हमें सीटीएम करना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है कि क्लिनजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, ये मस्ट है। आपको इवनिंग और मॉर्निंग दोनों यूज़ करना है। इससे एजिंग नहीं आएगा, स्किन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, रिंकल पिंपल्स ये भी काफ़ी अवॉइड होगा एंड मतलब एक हेल्दी स्किन मेंटेन रहता है। तो ये यूज़ करना होगा। रेस्ट वेदर के अकॉर्डिंगली हमें क्या, जैसे विंटर्स में क्या यूज़ करना है या समर्स में क्या यूज़ करना है, ये टेक केयर करना पड़ेगा। तो मैम जैसे कि आपकी एकेडमी है तो आप उसमें ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं हाँ बच्चों को? जी, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो लोग जो अपनी खूबसूरती को छोड़कर दूसरों को सुंदर बनाते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैं चाहूंगी मैम आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम प्रीतमा मेहता है और मेरा सलोन है इंदिरापुरम में एंड एकेडमी है। तो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं एंड लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैम आपको कितना समय हो गया है ये स्टार्ट करें? मोर देन 10 ईयर्स। ओके, काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो मैम कैसे मन में आपके आइडिया आया कि मुझे ये करना चाहिए? मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे जैसे लाइन होती है स्टडी में भी, तो आपने मतलब मेकअप में जाने का कैसे सोचा? मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान किसी भी कला से जुड़ा हुआ है वो ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जी सकता है एंड समझ सकता है। तो मुझे किसी भी एक कला से जुड़ना था, तो मुझे मेकअप काफ़ी ट्रेंडिंग लगा। इससे मैं काफ़ी लोगों को रीच आउट कर सकती हूँ, फ्रेंड्स बना सकती हूँ एंड खुद का भी माइंड काफ़ी रिफ्रेश रहता है इस जी वजह से। बिल्कुल। तो मैम हम बहुत बार देखते हैं कि मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं हाँ लोगों को। जी। तो हम ऐसे क्या चीज़ देखें जो हमें पहले से पता चल जाए कि ये मेकअप प्रोडक्ट हमारे मतलब हमें सूट करेगा? तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए उस चीज़ में? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट जेन्युइन है उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज जस्ट हमें नॉलेज नहीं है। जैसे कि मानिए कि आपका ऑयली स्किन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करें। वो ब्रांड छोटा बड़ा ज़्यादा मैटर नहीं करता। लाइक कि ऑयली स्किन है तो हमारे जो पोजेस होते हैं उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो हमेशा ही कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज करो, चाहे वो फाउंडेशन हो या आपका फेस वॉश हो या क्रीम हो, वो हमेशा जेल बेस होना चाहिए। वो आपके पोजेस को बंद करेगा। और इसी का ऑपोजिट अगर आप ऑयल बेस, क्रीम बेस कोई चीज़ ले लेते हो, तो उससे आपके फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स आ जाएंगे, टैनिंग आ जाएगी। और इसी के ऑपोजिट अगर किसी का ड्राई स्किन है तो उसको क्रीम बेस, तो ये नॉलेज होनी ज़रूरी है बस। ओके। तो मैम जैसे हम देखते हैं कि लोग बालों को अच्छा दिखाने के लिए स्मूथिंग, हेयर बॉन्डिंग, हाँ जी। एक्सटेंशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। तो आपको लगता है कि मतलब लोगों का कहना है कि इससे बाल डैमेज हो जाते हैं, तो आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी तो केमिकल हर चीज़ में है, जी। खाने में भी है, हवा में भी है, जी मेडिसिन बिल्कुल। में ही है। तो ऐसा नहीं है कि सलोन प्रोडक्ट्स में केमिकल है। कुछ चीज़ें होती है जिसमें कुछ केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक जैसे कि हेयर ट्रीटमेंट में स्मूथनिंग है, वो एक हार्श केमिकल होता है जिससे कि बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। और उससे अगर आप जाओ, बोटॉक्स आप करा सकते हो, कैरेटीन आप करा सकते हो, नैनोप्लास्टिया करा सकते हो। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी कम केमिकल होता है और बालों के लिए हेल्दी होता है। बस हमें आफ्टर केयर बहुत अच्छी रखनी होती है। ओके मैम। तो मैम जैसे कि आपको इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो मैम आपने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पीपल्स माइंडसेट, मतलब प्राइसिंग टाइप, मतलब बहुत समय हो गया है आपको, तो अब तक आपने मतलब क्या ऑब्जर्व किया है? एक्चुअली बिफोर कोविड बहुत अलग मार्केट था, जी। आफ्टर कोविड बहुत अलग है। बिफोर कोविड क्या था कि लोगों को सैलून में आके सर्विस लेना बहुत अच्छा लगता था, एक रिलैक्स माइंडिंग। बट कोविड में क्या हुआ, होम सर्विस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया एंड कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। अब सैलून और मेकअप इंडस्ट्री में काफ़ी हाइक है, तो ऑनलाइन ऑप्शंस भी बहुत है और कंपटीशन की वजह से प्राइजेस भी बहुत डाउन हो चुके हैं। तो कुछ कस्टमर्स हैं जिनको अभी भी अच्छा सर्विस चाहिए, सैलून विजिट करना है, बट बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि घर में सर्विस मिले और सस्ती मिले। जी। तो मैम मतलब कोरोना के बाद से मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, क्योंकि ये चीज़ बहुत एक नई थी, लोग मतलब दूसरे से बात करना भी नहीं चाह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, हाँ जी। मेकअप कराना तो बहुत बड़ी हाँ बात हो जी। गई। तो हम क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने उस टाइम पे? एक्चुअली कोविड के बाद लोगों को थोड़ा सा हाइजीन ज़्यादा समझ जी। में आया कि कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है। पहले क्या होता था, कोई भी छोटे सैलून में चले गए जी। और एक ही स्पंज जी। सबके फेस पे यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर कोविड क्लाइंट भी बहुत एक्टिव हो चुका है कि नहीं, आप टिश्यू चेंज करो, बेडशीट
क्लीन होना चाहिए, एक सर्विस के बाद क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए, स्टाफ ने मास्क लगाया है जी। या नहीं, आपके काउंटर पे सैनिटाइजर है या नहीं। तो डेकोरम काफ़ी अच्छा जी। हो गया आफ्टर कोविड। चैलेंजेस तो बहुत हुए, बट जी, डेकोरम बिल्कुल। भी मेंटेन हुआ। तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि एक मेकअप मतलब ब्यूटी पार्लर होता है हाँ जी। और एक मेकअप आर्टिस्ट जैसे मुआ बोलते हैं जैसे हाँ आजकल जी। हम, तो हम दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या होता है कि ब्यूटी पार्लर इज रिलेटेड टू ब्यूटी वर्क, लाइक जैसे कि वैक्सिंग, जी। फेशियल और मैनिक्योर, जी। पेडिक्योर। मतलब इसके आई थिंक 4 सेगमेंट है। जी। एक केमिकल वर्क का है जो कि लड़के करते हैं, जी। हेयर से रिलेटेड। जी। ब्यूटी वर्क मतलब हमें फेशियल, वैक्सिंग जो ब्यूटी में। जी। एंड एक होता है टेक्निकल, जैसे कि नेल आर्ट कराना है, जी। आईलैशेस कराने हैं, हेयर एक्सटेंशन जी। कराना है। एंड इससे बहुत ही अलग है मेकअप, जी। जो कि स्पेशली सिर्फ मेकअप है। जी। नॉर्मल पाल जैसे नॉर्मली आपको भी पता है कि जी। फाउंडेशन लगाना है, काजल जी। लगाना है, लिपस्टिक। बिल्कुल। तो ब्यूटी पार्लर वालों को एग्जैक्टली आपकी इतनी ही नॉलेज जी। होती है कि मुझे ये सर्विस ऐसे करनी है। बट मेकअप आर्टिस्ट को एक होता है ना कि डीप नॉलेज है कि कौन से फेस पे कौन सा मेकअप जी। होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो कैसे बिना कॉन्टोर। सर्टिफाइड हम मतलब ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं मतलब उस टाइप से, जैसे मेकअप आर्टिस्ट को तो पूरा कोर्स वगैरह करके हाँ उसके हाँ। बाद ही कर सकते हैं, तो ब्यूटी पार्लर्स में ये सारी चीज़ नहीं रहती? कर सकते हैं अगर, बट कहीं ना कहीं से आपको ट्रेनिंग लेना जी। चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, किसी जी। का हाथ जल जाए या जी। कट जाए, या कभी ब्लीच आपने ज़्यादा जी। अप्लाई कर दिया तो फेस जल जाए। सेंसिटिव जी। चीज़ है, क्योंकि अपने फेस जी। से, अपने लुक से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो आई थिंक ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए। तो जैसे कि मैम हम देखते हैं कि बहुत जगह ब्राइड्स का मेकअप वही होता है 10,000 में हो जाता है, हाँ और जी। बहुत जगह ऐसा होता है कि 50,000 से भी प्राइस ऊपर जा रहा है। हाँ तो मैम क्या डिफरेंस रहता है? मेकअप तो मतलब दोनों में रहा, हाँ तो हाँ। मतलब प्राइस में इतना चेंज कैसे? एक्सपीरियंस जी। एंड जो प्रोडक्ट क्वालिटी जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाई एंड ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, जी। एंड प्लस जो आर्टिस्ट है वो कितनी फेमस है, ये डिपेंड करता है प्राइस को। तो मैम मतलब वो फेमस के हिसाब से प्राइस भी हाँ हो जी। जाएगा या मेकअप में कुछ मतलब प्रोडक्ट्स में डिफरेंस होता है? प्रोडक्ट में भी डिफरेंस रहता है। ओके मैम। तो जैसे कि मैम शादी का सीजन आता होगा तो बहुत सारी ब्राइड्स आती होंगी हाँ एक जी। साथ, तो हम कैसे मैनेज करते हैं? मतलब एक साथ ऐसा होता है कि एक ब्राइड आ रही है तो पूरा फोकस रहता है कि उसके लिए टीम होगी, हाँ लेकिन जी। बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ आपसे मेकअप कराना है। तो अगर मान लो 4 ब्राइड्स आई तो कैसे मैनेज करते हैं आप उस सिचुएशन को? एक्चुअली टाइम शेड्यूल हम उसी हिसाब से बुक जी। करते हैं। एंड जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ, तो एक ब्राइड का हेयर स्टाइलिंग हो रहा है जी। या ड्रिपिंग हो रहा है, फिर एक का मेकअप हो गया, तो वो मैनेज हो जाता है। मतलब एक साथ हम 2-3 ब्राइड्स को रेडी कर सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे कि आपकी एकेडमी है तो आप उसमें ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं हाँ बच्चों को? जी, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और जी। हम लोग एक फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, जी। जय प्रयास फाउंडेशन है। जी। तो उसमें जो गरीब झुग्गी के बच्चे होते हैं, क्योंकि जी। उनको जल्दी कोई एंटरटेन नहीं करना जी, चाहता, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो एक बेटर लाइफस्टाइल जी सके। एंड उनके पास स्किल्स रहेगा तो इजीली उनको जॉब मिल जाएगा, उनको घरों में झाड़ू पोछा करने की जी। ज़्यादा ज़रूरत नहीं जी है। बिल्कुल। तो मैम कभी आपके यहाँ मतलब आपकी पूरी जर्नी में ऐसी सिचुएशन भी आई होगी कि किसी ब्राइड मतलब कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ हो मेकअप, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली ब्राइड तो कोई ऐसी नहीं आई, और अभी मेकअप तक में मैम पूरी जर्नी में ऐसा किसी ने नहीं बोला कि मुझे ऐसा मेकअप नहीं चाहिए था थोड़ा? नहीं, मेकअप ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि क्लाइंट को जी। बहुत बुरा लगा हो कि नहीं चाहिए। हाँ, कोई क्लाइंट बहुत खुश होते हैं और कोई जी। क्लाइंट कम खुश होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, जी। वो क्लाइंट ही थोड़ी सी वैसी थी कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है एंड बहुत खूबसूरत आपको करना है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी। अच्छा, तो फिर मैम कैसे मतलब उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया? उनको प्यार से ही समझा सकते हैं, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। एंड ये है कि टेक्निकल चीज़ें मैं उनको बता सकती हूँ कि जैसे आपकी हुडेड आइज़ है तो आपके ऊपर ये मेकअप अच्छा जी। लगेगा, क्योंकि क्लाइंट को नॉलेज नहीं होता है कि जी। वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देख लेंगे और बोलेंगे कि ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए। तो वो काउंसलिंग करना पड़ता है कि ये लुक आप पे ऐसा चाहेगा, आपका ड्रेस का कलर ये है, आप ये कलर का आई लो। तो ये हमें थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ता है। तो मैम जैसे कि आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ जी। तो इस हिसाब से मतलब हम कैसे चूज कर सकते हैं कि हमें इससे मेकअप कराएं, कि मतलब लोगों के फॉलोअर्स वगैरह देख के या फिर मतलब काम देख के, किस चीज को और देख के? देखिए, फॉलोअर्स तो फेक भी हो सकते हैं, जी बिल्कुल। है ना? तो लेकिन लोग देखते हैं कि इसके मतलब इसकी वीडियोस पे इतने लाइक हैं, इतने कमेंट्स हैं, तो शायद ये मेकअप अच्छा करते हैं, उस टाइप से मतलब हो जाता है ना, लोग ट्रेंड में जो रहता है। एक्चुअली डेमो लेना चाहिए। जी। जैसे कि आप ब्राइड हो एंड आपको मेकअप बुक करना जी। है, तो मोस्टली जैसे मैं करती हूँ, अपनी ब्राइड को पहले ही बुला के उसके हाफ फेस में मैं डेमो मेकअप देती हूँ
तो उसको उससे मैम वो फ्री आइडिया ऑफ कॉस्ट रहता है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ओरिजिनल फीचर्स कैसे थे एंड आफ्टर मेकअप कैसा है। तो आप हमेशा डेमो लेके, क्योंकि अगर बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास आप जाते हो, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे ब्राइड एक साथ आ गए, तो बड़े आर्टिस्ट के पास बहुत ज़्यादा मेकअप होते हैं, तो मोस्टली वो मेकअप अपने सीनियर आर्टिस्ट से करवा देते हैं, खुद से नहीं करते। जिन्होंने बहुत हाई पे किया होता है उनका करते, रेस्ट का नहीं करते। सो बहुत मतलब ये आपको देखना पड़ेगा खुद से। ओके। तो मैम आपके मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं इस चीज़ को लेके, मतलब कैसे आप अपनी एकेडमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कैसे इस चीज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं? एक्चुअली मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस एरिया में मैं हूँ अभी भी, जिस एरिया में हम लोग हैं, मेरा सैलून काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, काफ़ी अच्छे क्लाइंट वॉकिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी अच्छा नाम हो, हर कोई मुझे जाने एंड मेकअप जैसे सबको पसंद आता है और भी लोगों को पसंद आए। एंड मैं सैलून में काफ़ी ग्रोथ है एक्चुअली, बहुत लोगों को मैं जॉब दे सकती हूँ एंड काफ़ी ग्रो कर सकती हूँ। तो मुझे इसको काफ़ी सारे ब्रांचेस ओपन करने हैं। तो मैम साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ें हमें देखनी चाहिए जिससे कि हमें मेकअप से साइड इफेक्ट्स ना हो, मतलब अवेयर रहें उस चीज़ से हम? मेकअप से एक्चुअली डेली बेसिस पे हमें सीटीएम करना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है कि क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, ये मस्ट है। आपको इवनिंग और मॉर्निंग दोनों यूज़ करना है। इससे एजिंग नहीं आएगा, स्किन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, रिंकल पिंपल्स ये भी काफ़ी अवॉइड होगा एंड मतलब एक हेल्दी स्किन मेंटेन रहता है। तो ये यूज़ करना होगा। रेस्ट वेदर के अकॉर्डिंगली हमें क्या, जैसे विंटर्स में क्या यूज़ करना है या समर्स में क्या यूज़ करना है, ये टेक केयर करना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को ब्यूटी अवेयरनेस को लेके अच्छा बताया। तो मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच।